मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था भाग 2 आज का टॉपिक है अपना। इसमें मैं मध्य प्रदेश की विधानसभा की संरचना और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। आप लोग काफी लेट हो जाते हैं, इसलिए अपनी क्लास लेट चालू हो पाती है। कोशिश करें कि टाइम पे ज्वाइन कर लें, है ना। सो मध्य प्रदेश की संरचना किस तरह की है, विधानसभा संरचना किस प्रकार की है और मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद में कौन कौन से सदस्य शामिल हैं मध्य प्रदेश में, ये अपन जो है देखेंगे इसमें आज के लेक्चर में। अब इसमें अपन देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 168 से 177 के तहत राज्य में विधायिका के गठन का प्रावधान है, यानी कि आपका 168 से 177 ये जो आर्टिकल्स हैं किसी भी राज्य में विधायिका के गठन से संबंधित होते हैं। मध्य प्रदेश में एक सदनात्मक राज्य विधायिका है जिसे विधानसभा भी कहा जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट तथ्य है आपका, अपने मध्य प्रदेश में एक सदनात्मक विधानसभा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने यहाँ विधानसभा का एक ही सदन है। सामान्यतः कुछ राज्यों में विधानसभा के 2 सदन भी हैं, द्विसदनात्मक व्यवस्था भी है। केंद्र में तो द्विसदनात्मक है ही है आपका, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। इसी प्रकार से राज्यों में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था होती है, 2 सदन होते हैं राज्य में, एक को विधानसभा बोला जाता है और एक को विधान परिषद बोला जाता है। तो अपने मध्य प्रदेश में एक ही सदन है, केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद किन किन राज्यों में है मैं उनके नाम आपको बता देता हूं, ठीक है, आपको वो याद रखना है। अभी तक केवल 7 राज्यों में विधान परिषद का गठन हुआ है। वो कौन कौन से हैं आपके? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड कर्नाटका। ये वो राज्य हैं जिनमें विधान परिषद का गठन हुआ है। यदि आप नहीं लिख पाए तो मैं एक बार फिर से बोल देता हूं। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड कर्नाटका, ठीक है। ये वो 7 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है, यानी द्विसदनात्मक व्यवस्था है। बाकी भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं सभी में एक सदनात्मक व्यवस्था है और अपने मध्य प्रदेश में भी एक सदनात्मक व्यवस्था है, ठीक है। मध्य प्रदेश की विधानसभा को इंदिरा गांधी विधानसभा भवन के नाम से जाना जाता है, यानी मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है उसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी विधानसभा भवन। ये भी आपको इंपोर्टेंट तथ्य है, याद रखना है। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन मध्य प्रदेश की विधानसभा का नाम है, जो कि भोपाल में स्थित है। निश्चित सी बात है, भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश की, तो विधानसभा भवन भी कहाँ पे स्थित है आपका? भोपाल में स्थित है, ठीक है। तो फिर आपका मध्य प्रदेश की विधानसभा का नाम क्या है? इंदिरा गांधी विधानसभा भवन है। मध्य प्रदेश की विधानसभा पहले मिंटो हॉल में लगती थी, मिंटो हॉल में। मिंटो हॉल जो है आपका भोपाल में ही स्थित है, मिंटो हॉल। और विधानसभा पहले मिंटो हॉल में लगती थी। उसके बाद में 3 अगस्त 1996 से जो है विधानसभा कहाँ पे लगना चालू हो गई आपकी? इंदिरा गांधी विधानसभा भवन में लगना चालू हो गई 3 अगस्त 1946 से। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पहले जो विधानसभा थी वो मिंटो हॉल में लगती थी, ठीक है। और उसके बाद में 3 अगस्त 1946 से जो है ये लगना चालू हो गई आपकी कहाँ पर? इंदिरा गांधी विधानसभा भवन में। ये आपको तथ्य ध्यान में रखना है, इंपोर्टेंट फैक्ट है ये, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। भैया मिंटो हॉल कहाँ पे था? मिंटो हॉल आपका जो है भोपाल में ही स्थित है ना। और ये जो है आपका पहले जो है इसको मिंटो हॉल को 1909 में सुल्तान जहां बेगम ने बनवाया था। 1904 में सुल्तान जहां बेगम ने इसको बनवाया था 1909 में, ठीक है। और फिर बाद में इसको मध्य प्रदेश की विधानसभा के रूप में यूज किया जाता था, जिसको 1996 में खाली कर दिया गया। और अब विधानसभा जो है इंदिरा गांधी भवन में लगती है। किसने बनवाया था इसको? सुल्तान जहां बेगम ने इसको बनवाया था 1904 में, 1909 में,
1909 में बनवाया था आपका, ये चाय नहीं है, 1909 है आपका, 1909 में आपको बनवाया था ये। ठीक है, तो ये एक इंपोर्टेंट तथ्य है। वर्तमान मध्य प्रदेश विधानसभा भवन यानी कि इंदिरा भवन के वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरियर है। यानी इसको किसने बनवाया है? चार्ल्स कोरियर ने बनवाया है। मैं इसके संबंध में पहले भी बता चुका हूं कि विधानसभा भवन के वास्तुकार चार्ल्स कोरियर हैं और वास्तुकला के क्षेत्र में इसको प्रसिद्ध पुरस्कार, एक विश्व प्रसिद्ध पुरस्कार आगा खां पुरस्कार भी मिल चुका है। आगा खां अवार्ड भी इसको मिल चुका है वास्तुकला के क्षेत्र में। तो ये एक इम्पोर्टेंट तथ्य है आपका, राज्य विधायिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है कि राज्य विधायिका या राज्य विधानसभा पहले मिंटो हॉल में लगती थी, जिसका निर्माण 1909 में सुल्तान जहां बेगम ने करवाया था, जो कि बाद में 3 अगस्त 1996 से इंदिरा गांधी भवन में लगना स्टार्ट हो गई। इंदिरा गांधी भवन के जो वास्तुकार है, आर्किटेक्चर है, वो कौन है? चार्ल्स कोरियर है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एग्जाम में आ भी चुका है और मैंने भी पहले ये एक बार आपको बताया भी है इसके संबंध में, जब मैं मध्य प्रदेश के गठन एवं विकास को पढ़ाया था उस समय पर। ठीक है, और विधानसभा भवन को विश्व प्रसिद्ध जो एक आपके साहित्य विश्व प्रसिद्ध पुरस्कार है आगा खां अवार्ड, वो भी मिल चुका है विधानसभा भवन को। तो ये इंपोर्टेंट फैक्ट मैंने बताए हैं विधानसभा से संबंधित। यदि इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछें आप। मध्य प्रदेश विधानसभा की पहली बार गठन जो है 8 नवंबर 1913 में हुआ था। यानी आजादी से पहले सबसे पहले मध्य प्रदेश विधानसभा का गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1913 में हुआ था। तब इसे केंद्रीय प्रांत विधान परिषद के नाम से जाना जाता था। तब इसका क्या नाम था? केंद्रीय प्रांत विधान परिषद। 1913 में जब इसका पहली बार गठन हुआ था उस समय पर। आजादी के पश्चात मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए पहला निर्वाचन 1 अप्रैल 1957 को हुआ था। यानी पहला चुनाव कब हुआ था? 1 अप्रैल 1957 में हुआ था मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए। ठीक है, यानी सबसे पहले मध्य प्रदेश विधानसभा का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1957 को हुआ था। जब विधानसभा का गठन हुआ था 1957 में, उस टाइम पर अपने मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा सीट्स कितनी थी? 288, यानी कि 288 सीट थी, जिनमें से 43 सीटें अनुसूचित जाति के लिए संरक्षित थी और 54 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए संरक्षित थी, यानी आरक्षित थी। 43 सीटें किसके लिए थी? आपकी एससी के लिए, और 54 सीटें किसके लिए थी? एसटी के लिए। अनुसूचित जनजाति का मतलब क्या है? शेड्यूल ट्राइब, और अनुसूचित जाति का मतलब शेड्यूल कास्ट। ठीक है, तो एससी एसटी की सीटें और टोटल सीट्स कितनी थी? 288 सीटें थी उस समय पर जब विधानसभा का गठन हुआ था। ठीक है, तो ये एक इंपोर्टेंट तथ्य है। मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित कुंजीलाल दुबे ने की थी। ये भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है आपका। मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष कौन था? पंडित कुंजीलाल दुबे थे, और इसके उपाध्यक्ष थे विष्णु विनायक सायवटे। विष्णु विनायक सायवटे जो थे आपके पहले उपाध्यक्ष थे मध्य प्रदेश विधानसभा के। ठीक है, तो ये पहले अध्यक्ष और पहले उपाध्यक्ष का नाम आप जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि ये पहले वाले क्वेश्चन बहुत बनते हैं। मैंने कल भी बताया था कि इनमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, पहले वाले जो फैक्ट आते हैं उनमें से। सो पहले अध्यक्ष और पहले उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा से संबंधित। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे देखते हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के विभाजन के पश्चात मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा सीटें कितनी रह गई? 231। अच्छा, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें कब थी? तो 1999 में थी आपकी। कब थी? 1999 में अपने मध्य प्रदेश में टोटल विधानसभा सीट थी 320। ठीक है, 320 थी। और 1957 में कितनी थी आपकी? 288। मैंने आपको बताया था 1957 में 288 थी, 1999 में 320 थी, और जब 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया उस समय पर अपने यहाँ जो कुल सीटों की संख्या थी वो थी 231। और आज भी अपने मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा सीट्स कितनी है? 231 है। 231 कुल सीटें हैं मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, ये एक इंपोर्टेंट तथ्य है।
आगे देखते हैं अपन इसमें वर्तमान विधानसभा में निर्वाचन द्वारा 230 सदस्यों का चयन होता है तथा एक अन्य सीट पर राज्यपाल के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को मनोनीत किया जाता है। एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को मनोनीत किया जाता है एक अन्य उस पर। तो टोटल सीटें अपने यहाँ 231 कैसे हैं आपका 230 धन 1 आपका 230 प्लस 1 आपकी सीट है, यानी कि एक जो है आपका एक व्यक्ति का क्या होता है मनोनयन होता है। और कौन मनोनयन करता है उसको राज्यपाल करता है। किस समुदाय से एंग्लो इंडियन समुदाय से जो है मनोनयन होता है इस तरीके से। और 230 सीटों पर क्या होते हैं चुनाव होते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जिनमें से जो भी विधायक चुन के जाते हैं या जो भी उम्मीदवार चुन के जाते हैं वो मध्य प्रदेश की विधानसभा में बैठते हैं 230 सीटों से। और एक जो है आपका एक व्यक्ति का मनोनयन होता है। तो इस तरीके से 231 व्यक्ति टोटल इसमें होते हैं, है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा मध्य प्रदेश विधानसभा का जो है आपका वर्तमान स्वरूप है मध्य प्रदेश विधानसभा में। आगे अपन अगला पॉइंट देखते हैं नेक्स्ट। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 15वीं विधानसभा कार्यरत है। जैसे ही चुनाव होते हैं वैसे ही विधानसभा अपनी नई गठित होती है। तो वर्तमान समय में आपके कौन सी नंबर की विधानसभा चल रही है 15वें नंबर की विधानसभा चल रही है। 15वीं विधानसभा अपने यहाँ कार्यरत है, जिसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है जगदीश देवड़ा हैं। ये अपने मध्य प्रदेश के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं। और ये अंतरिम अध्यक्ष हैं, यानी कि परमानेंट नहीं है, एक्टिंग प्रेसिडेंट है। ये आपके अंतरिम अध्यक्ष कहलाते हैं जो कि भाजपा से संबंधित हैं। और उपाध्यक्ष कौन है अभी आपके लखीराम कांवरे जो है अपने उपाध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के वर्तमान विधानसभा उपाध्यक्ष लखीराम कांवरे हैं। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान विधानसभा का गठन दिसंबर 2018 को हुआ था। आप लोगों को याद होगा चुनाव कब हुए थे अपने दिसंबर 2018 में हुए थे। उस समय 230 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए थे, जिनमें 209 पुरुष तथा 21 महिलाओं का चयन हुआ था। यानी इतने लोग चुन करके विधानसभा पहुंचे थे, जिनमें 209 पुरुष थे और 21 कुल महिलाएं थीं जो कि विधायक के रूप में विधानसभा चुन करके पहुंची थी। ठीक है। सो ये कुछ और फैक्ट है मध्य प्रदेश विधानसभा से संबंधित। यदि इसमें आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ चीज ना समझ में आई हो तो आप पूछें, अदरवाइज इसका स्लाइड शॉर्ट आपका शॉर्ट लें, आपका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। सो वर्तमान में मध्य प्रदेश की विधानसभा की संरचना क्या है, मध्य प्रदेश विधानसभा की वर्तमान संरचना किस तरह की है वो अपन देखते हैं कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश विधानसभा की संरचना क्या है। तो विधानसभा का क्रम कौन सा है वर्तमान समय में 15वीं विधानसभा। यानी आपसे अगर कोई पूछता है कि अभी कौन सी विधानसभा काम कर रही है अपने यहाँ, तो 15वीं विधानसभा काम कर रही है। ठीक है। यानी इसका सीधा सा मतलब ये है कि अपने यहाँ अभी 15 बार चुनाव हो चुके हैं और ये 15वीं विधानसभा अपने यहाँ काम कर रही है वर्तमान समय में। कुल सदस्य कितने हैं अपने यहाँ, तो 231 सदस्य हैं, जिनमें से 230 का निर्वाचन हुआ है और एक मनोनीत है। मैंने आपको बताया था कि एक सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनयन होता है, उसका एंग्लो इंडियन समुदाय का एक सदस्य आता है जो कि राज्यपाल के द्वारा मनोनयन होकर के पहुंचता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन निर्वाचन अवधि कितनी है। सो निर्वाचन अवधि आपकी नवंबर से दिसंबर 2018 ये इसकी निर्वाचन अवधि है। नवंबर से दिसंबर 2018 कुल 75% मतदान जो है इसमें हुआ है। यानी नवंबर से दिसंबर 2018 के मध्य निर्वाचन हुआ था, जिसमें 75% मतदान हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर। आरक्षण की स्थिति क्या है वर्तमान विधानसभा में, तो 148 अनारक्षित विधायक है, यानी सामान्य से हैं आपके 148, 47 अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं और 35 अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। ठीक है। तो ये आपका वर्तमान विधानसभा में निर्वाचन की आरक्षण की स्थिति है और ये फिक्स है आपका। 148 अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, 35 अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। ठीक है। तो ये आपका वर्तमान विधानसभा में निर्वाचन की आरक्षण की स्थिति है और ये फिक्स है आपका। 148 अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, 35 अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। ठीक है। तो ये आपका वर्तमान विधानसभा में निर्वाचन की आरक्षण की स्थिति है और ये फिक्स है आपका।
अगर आपसे कोई पूछता है कि मध्य प्रदेश में एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए, तो 47 सीटें आरक्षित हैं एसटी के लिए और 35 सीट्स आरक्षित हैं आपकी एससी के लिए। ये आपको ध्यान में रखना है। और 148 आपकी जो है वो अनारक्षित सीटें हैं, यानी कि वो सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आरक्षण की स्थिति ये मैंने आपको बताई है। निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी है? 230 है। ये मैंने अभी आपको बताया ही था कि कुल निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी है आपकी 230 है, जिसमें से 209 पुरुष हैं और 21 महिलाएं हैं जो कि चुन करके आई हैं। हालांकि अब दोबारा से चुनाव होने वाले हैं अपने मध्य प्रदेश में, फिर से चुनाव होंगे अभी। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है अपने? तो जगदीश देवड़ा जो हैं अपने वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं, जो कि भाजपा से संबंधित हैं, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष। मुख्यमंत्री कौन है अपने? श्री शिवराज सिंह चौहान ये मुख्यमंत्री हैं, जो कि 23 मार्च 2020 से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर हैं। और नेता प्रतिपक्ष कौन है अपने? श्री कमलनाथ जो हैं वो आपके नेता प्रतिपक्ष हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। तो ये वर्तमान विधानसभा का पूरा स्ट्रक्चर है। आप अभी वर्तमान समय में विधानसभा किस तरह से है अपने मध्य प्रदेश की, उसको पूरा यहाँ पर बताया गया है। आपको क्या याद रखना है इसमें? एक तो आरक्षण की स्थिति जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन बनते हैं कि कितनी सीटें आरक्षित हैं, कैसी क्या हैं, ठीक है, वो सब क्वेश्चंस बनते हैं, तो उनको याद रखना। और भी फैक्ट आप जो है इसमें ध्यान रखना। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो और यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। अब मैं आपको विधानसभा अध्यक्ष क्या होता है, इसकी क्या भूमिका होती है और वर्तमान समय में कौन विधानसभा अध्यक्ष है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और अभी तक के विधानसभा अध्यक्षों की सूची मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव चुने गए विधायकों द्वारा ही सामान्य चुनाव प्रक्रिया से किया जाता है, यानी कि जो विधायक चुन के आते हैं उनमें से ही जो बहुमत प्राप्त दल है वो अपने में से किसी एक नेता को, जो जिसको अनुभव ज्यादा होता है विधानसभा का, उसको विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुनता है। यानी जो चुने हुए सदस्य होते हैं विधानसभा के, उन्हीं में से एक को विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। विधानसभा अध्यक्ष का कार्य विधानसभा की बैठकों का संचालन करना तथा सदन में शांति बनाए रखना होता है। यानी कि विधानसभा की बैठक का संचालन करना और सदन में शांति बनाए रखना, ये किसका काम होता है? विधानसभा अध्यक्ष का काम होता है। सदन के नेता के परामर्श के अनुसार वह सदन की कार्यवाही संचालित करता है। यानी सदन का नेता मतलब कौन हो गया? मुख्यमंत्री, है ना। सदन का नेता यानी मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार वो क्या करता है? सदन की कार्यवाही संचालित करता है तथा वही यह निर्णय लेता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है। तो ये धन विधेयक क्या होता है, ये आप जब पॉलिटिक्स पढ़ोगे उस समय पे आपको समझ में आएगा धन विधेयक का मतलब क्या होता है, कौन सा सामान्य विधेयक है, कौन सा धन विधेयक है, इसको कौन निश्चित करता है। ये आपका जो है विधानसभा अध्यक्ष जो है निश्चित करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पंडित कुंजी लाल दुबे, ये मैंने अभी आपको बताया ही था। और पहले उपाध्यक्ष थे विष्णु विनायक सायवटे, ये मध्य प्रदेश के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष थे। जब तक विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है तब तक सदन की कार्यवाही का संचालन प्रोटेम स्पीकर के द्वारा किया जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट तथ्य है आपका कि चूंकि मैंने बताया कि अध्यक्ष कहां से चुना जाता है, उन्हीं विधायकों में से चुना जाता है जो कि चुन करके आए हैं। तो जब तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक प्रोटेम स्पीकर जो है सदन की कार्यवाही संचालित करता है। प्रोटेम स्पीकर का काम ये होता है कि वो अध्यक्ष का चुनाव करवाता है। अध्यक्ष का चुनाव कौन, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करवाता है? प्रोटेम स्पीकर करवाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना। और ये अस्थायी पद होता है प्रोटेम स्पीकर का। जैसे ही अध्यक्ष आपका चुन करके आ जाता है वैसे ही प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म हो जाता है, ठीक है। और वो केवल उसका काम इतना ही होता है, अध्यक्ष का चुनाव करवाना। ये काम होता है आपका प्रोटेम स्पीकर का।
तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। और एक और पॉइंट मैं इसमें बता देता हूं कि मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे श्री काशी प्रसाद पांडे। ठीक है, पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे? श्री काशी प्रसाद पांडे। काशी प्रसाद पांडे मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर थे। ये आपको ध्यान में रखना है। अब मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्षों की सूची, अभी तक मध्य प्रदेश में कितने विधानसभा अध्यक्ष हुए हैं, इनकी एक मैं लिस्ट आपको बताता हूं। वर्तमान समय में कितने विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश में हुए हैं अभी तक, स्टार्टिंग से, यानी 1957 में पहली विधानसभा बनी थी, तब से लेकर के अभी तक कितने विधानसभा अध्यक्ष हुए हैं। तो अपने पहले विधानसभा अध्यक्ष थे पंडित कुंजीलाल दुबे। ये मैंने आपको बताया ही, पहले विधानसभा अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे थे। इनका कार्यकाल 1/11/1956 से 1/7/1957 तक था, यानी ये पहली विधानसभा में अध्यक्ष थे। ठीक है, पहली जो विधानसभा थी उसमें अध्यक्ष कौन थे? पंडित कुंजीलाल दुबे। इसके बाद दूसरे नंबर पर फिर से पंडित कुंजीलाल दुबे आए आपके, और ये भी दूसरी विधानसभा में यही अध्यक्ष आए हैं आपके 1957 से 1962 तक। तीसरे नंबर पर फिर से पंडित कुंजीलाल दुबे आए आपके, और ये आपका 1962 से 1967 तक तीसरी विधानसभा में भी ये अध्यक्ष रहे हैं। यानी कि पंडित कुंजीलाल दुबे जो है वो लगातार 3 बार मध्य प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, और सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था, पंडित कुंजीलाल दुबे का। अगर ये भी क्वेश्चन आपको आता है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा के किस अध्यक्ष का सबसे लंबा कार्यकाल है, तो पंडित कुंजीलाल दुबे का है। पंडित कुंजीलाल दुबे जो है आपका सर्वाधिक लंबा कार्यकाल इनका था। फिर इसके बाद में नाम आता है काशी प्रसाद पांडे। ये आपकी चौथी विधानसभा में अध्यक्ष थे। 24/3/1967 से 24/3/1972 तक का इनका कार्यकाल था। चौथी विधानसभा के ये अध्यक्ष थे। फिर आता है आपका तेजलाल टेम्बरे। तेजलाल टेम्बरे आपका जो है 25/3/72 से 15/8/72 तक 5वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे। ये कौन सी विधानसभा के अध्यक्ष थे? 5वीं। इसके बाद में आपका तेजलाल टेम्बरे के बाद में आए थे कौन? सी गुलशे अहमद। ये आए थे आपके ये भी 5वीं विधानसभा में ही थे आपके गुलशे अहमद। 72 से 77 तक के टाइम पीरियड के बीच में ही थे। यानी कि 5वीं विधानसभा में 2 अध्यक्ष बन गए आपके, है ना। 5वीं विधानसभा में कितने अध्यक्ष बन गए थे? 2। एक तो थे तेजलाल टेम्बरे और एक थे सी गुलशे अहमद। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य है आपको, जो आपको ध्यान में रखना है, कि सी गुलशे अहमद के टाइम पीरियड में ही मध्य प्रदेश में पहला राष्ट्रपति शासन लगा था। अपने मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है अलग अलग टाइम पीरियड में। तो मध्य प्रदेश में पहला राष्ट्रपति शासन के समय मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे आपके? सी गुलशे अहमद। ये मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष थे 5वीं विधानसभा के। माइक ऑफ कर लें आप, जिसका माइक चालू हो। इसके बाद में जो है अगले नंबर पे आता है सी मुकुंद सखाराम। मुकुंद सखाराम जो है आपके 15/7/77 से 2/7/88 तक मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष थे 6वीं विधानसभा में। अपना माइक ऑफ कर लें। ठीक है, और इनके टाइम पीरियड में दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था, यानी 1980 में दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था। एक राष्ट्रपति शासन लगा था अपने यहाँ 1977 में, और एक राष्ट्रपति शासन लगा था 1980 में। तो 77 में जब राष्ट्रपति शासन लगा था तब विधानसभा अध्यक्ष कौन से थे? आपकी गुलशे अहमद थे। और फिर जब 80 में राष्ट्रपति शासन लगा उस समय विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? मुकुंद सखाराम जो है विधानसभा के अध्यक्ष थे उस समय पर। तो ये मैंने आपको कुछ तथ्य बताए हैं महत्वपूर्ण। आगे देखते हैं अपन सी यज्ञदत्त शर्मा।
यज्ञदत्त शर्मा जो है आपके, ये मुकुंद सखाराम के बाद में अध्यक्ष बने हैं और इनका टाइम पीरियड था आपका 3/7/1980 से 19/7/1983 तक, यानी 3 साल का था आपका। 7वीं विधानसभा में ये अध्यक्ष थे, यानी 7वीं विधानसभा में ये अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये मैंने कुछ विधानसभा अध्यक्षों के नाम बताए, एक इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर आगे अपन अगली स्लाइड में कुछ अन्य विधानसभा अध्यक्षों के नाम देखते हैं। श्री राम किशोर शुक्ला, ये आपका 5/3/84 से 13/3/1985 तक मध्य प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और 7वीं विधानसभा में, यानी 7वीं विधानसभा में 2 अध्यक्ष बन गए आपके। ठीक है, 7वीं विधानसभा में कितने हो गए आपके? 2। एक तो यज्ञदत्त शर्मा हो गए और एक रामकिशोर शुक्ला हो गए, ये दोनों अध्यक्ष 7वीं विधानसभा में थे। इसके बाद में श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, ये 6/3/85 से 4/3/1990 तक रहे हैं विधानसभा के अध्यक्ष और ये 8वीं विधानसभा में अध्यक्ष थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, 8वीं विधानसभा में अध्यक्ष थे ये। इसके बाद में फिर नाम आता है आपका प्रोफेसर ब्रजमोहन मिश्रा। ठीक है, ये 9वीं विधानसभा में अध्यक्ष थे, जो कि 1990 से 1992 2 ही साल तक चल पाई और उसके बाद में फिर मध्य प्रदेश में तीसरा राष्ट्रपति शासन लग गया। तो अपने मध्य प्रदेश में 3 राष्ट्रपति शासन लगे, पहला 1977 में, दूसरा 1980 में और तीसरा 1990 में। ये 3 राष्ट्रपति शासन अपने यहाँ लगे हैं। राष्ट्रपति शासन पर राज्यपाल कौन था, मुख्यमंत्री कौन थे और विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, इसके बाद में फिर आए आपके श्रीनिवास तिवारी, जो कि 14/12/93 से 1/2/99 तक मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष थे। और कौन सी विधानसभा में अध्यक्ष थे? आपकी 10वीं विधानसभा में अध्यक्ष थे श्रीनिवास तिवारी। ठीक है, फिर दोबारा से श्रीनिवास तिवारी आए आपके, यानी कि ये 2 बार अलग अलग 2 विधानसभा में अध्यक्ष रहे हैं, एक 10वीं और 11वीं, दोनों में अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी थे आपके 10वीं और 11वीं में। ठीक है, यानी फिर से ये 2/2/1999 से 11/12/2003 तक ये जो है अध्यक्ष रहे हैं श्रीनिवास तिवारी। इसके बाद नंबर आता है ईश्वर दास रोहिणी का। ईश्वर दास रोहिणी जो है आपकी 12वीं विधानसभा में अध्यक्ष थे। ठीक है, 2003 से 2008 तक ये विधानसभा थी। 16/12/2003 से 4/1/2009 तक आपका ये रहा है पूरा इनका टाइम पीरियड। तो ईश्वर दास रोहिणी ये मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं 12वीं विधानसभा में। इनके नंबर से भी क्वेश्चन आते हैं, 10वीं विधानसभा में कौन अध्यक्ष था, 12वीं में कौन था, इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं आपके। फिर वापिस से ईश्वर दास रोहिणी अध्यक्ष बने। 13वीं विधानसभा में भी कौन अध्यक्ष बने? ईश्वर दास रोहिणी, जो कि 7/1/2009 से 5/11/2013 तक जो है विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं 13वीं विधानसभा में। और फिर सीता शरण शर्मा, इनका नाम आता है, ये जो है 14वीं विधानसभा में अध्यक्ष हैं आपके 9/1/2014 से जो है आपका लगातार ये अध्यक्ष रहे हैं 2018 तक, सीता शरण शर्मा। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसमें मैंने 14वीं विधानसभा तक आपको बता दिया, 14वीं विधानसभा तक अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में। तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं अगली स्लाइड को बताता हूं आपको। नेक्स्ट स्लाइड, अगली स्लाइड देखते हैं अपन। अब 15वीं विधानसभा का नंबर आएगा। तो 15वीं विधानसभा में आपका जो है नर्मदा प्रसाद प्रजापति, इनका नाम आता है और ये जो है आपका 8/1/2019 से अभी तक 23/3/2020 तक अध्यक्ष रहे हैं आपके, 23/3 तक अध्यक्ष रहे हैं, 23 मार्च तक ये 15वीं विधानसभा में, जो कि अभी भी चल रही है। उसके बाद फिर आए हैं आपके जगदीश देवड़ा,
जगदीश देवड़ा आपके जो है 24/3/2020 से अध्यक्ष बने हैं, जो कि वर्तमान में भी आपकी विधानसभा के अध्यक्ष हैं 15वीं विधानसभा के। यानी 15वीं विधानसभा में कितने अध्यक्ष हो गए? 2 अध्यक्ष हो गए। एक तो नर्मदा प्रसाद प्रजापति हो गए, जो कि मार्च तक थे जब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। फिर गवर्नमेंट गिर गई और आपकी बीजेपी की सरकार आ गई, और उसमें कौन अध्यक्ष बन गए? जगदीश देवड़ा जो है आपके वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सो ये मध्य प्रदेश की विधानसभा है। ठीक है, अभी अपन ने मध्य प्रदेश की विधानसभा उससे संबंधित इंपोर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए कई सारे। अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष का काम क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन होते हैं, प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, और मध्य प्रदेश की विधानसभा कहाँ पर लगती है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई।